नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। कानपुर में 1 घंटे तक दबी रही 5 सवारियां, तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, कटर से ऑटो काटकर निकाले गए लोग। फिल्मी भूत बंगला की तरह है मेला पॉलिटेक्निकल हॉस्टल। झांसी में चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां, हुड़दंगबाजी से परेशान 63 स्टूडेंट छोड़ गए। संभल में दलित महिला पर एसिड अटैक, खेत में बंधक बनाकर पीटा, प्रधानी के चुनाव से चली आ रही रंजिश। सीतापुर में चलती कार में लगी आग, कार से कूदकर लोगों ने बचाई जान, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। जालंधर के ताजपुर चर्च से अवैध गायब, यूपी से इलाज करवाने आया दामाद बोला शिकायत दी तो प्रबंधकों ने धमकाया, मोबाइल छीन लिया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ऑटो को टक्कर मारते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे में ऑटो चालक समेत 5 सवारियां घायल हो गई, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद राहगीर और स्थानीय लोगों ने ऑटो में दबी सवारियों को बाहर निकाल लिया, लेकिन ऑटो चालक फंस गया। कटर से ऑटो की बॉडी काटकर चालक को भी बाहर निकाला गया। रेस्क्यू में 1 घंटे का समय लगा। नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया चौराहे के पास तेज रफ्तार बेकाबू डंपर सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मारता हुआ उसके ऊपर चढ़ गया। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। उसमें बैठी 5 सवारियों में 3 गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि ड्राइवर क्षतिग्रस्त ऑटो की बॉडी में दब गया। चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद राहगीरों और पब्लिक ने 4 सवारियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भेजा, जबकि फंसे हुए ऑटो चालक को कड़ी मशक्कत के बाद भी बाहर नहीं निकाल सका है। सूचना मिलने पर नौबस्ता थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी को बुलाया, इसके बाद डंपर को उठाया और उसके नीचे दबे ऑटो को बाहर निकाला। फिर कटर से ऑटो की बॉडी काटकर ड्राइवर को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया, उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। नौबस्ता पुलिस और हनुमंत विहार थाने की पुलिस एक दूसरे की सीमा का मामला होने का दावा करती रही। बाद में पता चला कि नौबस्ता थाना क्षेत्र का ये मामला है। तब थाना प्रभारी संजय पांडे फोर्स के साथ पहुंचे। ऑटो में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, उसे इलाज के लिए हैलेट भेजा गया। डीसीपी साहू प्रमोद कुमार का कहना है कि डंपर ने ऑटो में टक्कर मारी थी। हादसे में 3 सवारियां घायल है। पुलिस ने रेस्क्यू कर ऑटो चालक को बाहर निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। लापरवाही करने वाले डंपर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। नौबस्ता थाने पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। झांसी के ग्वालियर रोड स्थित वीरांगना जनकारी बाई राजनीतिक महिला पॉलिटेक्निकल हॉस्टल में बाहरी लोगों ने हुड़दंगबाजी की। इसके बाद हॉस्टल की सभी 63 छात्राएं हॉस्टल छोड़कर घर चले गई। जब मीडिया ने पड़ताल की तो सामने आया कि कॉलेज और हॉस्टल के हालात फिल्मी भूत बंगले की तरह है। यहाँ के हालात देखकर पहले ही कोई रुकना पसंद नहीं करेगा। हॉस्टल के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी है। जिस हॉस्टल में घटना हुई वहां के मुख्य गेट पर कई सालों से कंडम गाड़ी खड़ी हुई है, जिस पर धूल की मोटी परत जमी है। यहाँ के मंजर बहुत ही खराब है। छात्राओं के हॉस्टल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। कॉलेज की बाउंड्री है, लेकिन हॉस्टल की कोई बाउंड्री नहीं है। नहीं रात में यहाँ कोई सुरक्षा गार्ड रहता है। हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन बाहर नहीं है। बाहर कौन आ रहा है इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता। हॉस्टल से करीब 150 मीटर दूर मुख्य गेट पर पीआरडी जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा हॉस्टल में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कॉलेज के हॉस्टल के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी है। पूरा कॉलेज वीरान पड़ा है। हॉस्टल तक जाने वाली सड़कें भी टूटकर कच्ची हो गई है। साफ सफाई के बिल्कुल इंतजाम नहीं है।
जो छात्राएं हॉस्टल छोड़कर जा रही थी, मीडिया ने उसके साथ बात की तो सभी का एक ही जवाब था कि वे यहां सुरक्षित नहीं है, इसलिए हॉस्टल छोड़कर फिलहाल घर जा रही है। आगे का निर्णय परिजनों से पूछकर लिया जाएगा। मंगलवार को छात्राएं हॉस्टल में थी, लाइटें बंद थी। अचानक किसी ने लाइट जलाई, फिर छात्राओं को परछाई दिखाई दी और छत पर दौड़ने की आवाज आई। छात्राएं कुछ समय समझ पाती कि रूम नंबर 22 की खिड़कियां नॉक हुई। इससे छात्राएं घबरा गई। छात्राओं का कहना है कि बाहरी लोग हॉस्टल में घुस आए थे। सूचना पर रात को पुलिस और कॉलेज प्रबंधक मौके पर पहुंचा। कॉलेज के प्रिंसिपल LS यादव का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बारिश से जाड़ियां हो गई है, जब ही उनको साफ कराया जाएगा। झांसी में ग्वालियर रोड पर महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। यहां पर एक हॉस्टल में फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर के करीब 63 छात्राएं रह रही थी। जिस ब्लॉक में घटना हुई वहां पर फर्स्ट ईयर की छात्राएं रहती है। एक छात्रा पुष्पांजलि ने बताया कि रात करीब 12 बजे की घटना है। हॉस्टल की लाइट बंद थी। बाहर के लोग हॉस्टल में घुस आए और लाइट जलाई। उसके परछाई दिखाई दी तो हम लोग डर गए। इतने में ही रूम नंबर 22 की खिड़कियां बजाई गई, फिर छत पर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद छात्राएं सहम गई। छात्रा आशिंका कुशवाहा और श्रुति ने बताया कि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, कुछ दिन पहले ही हॉस्टल में आए थे। यह घटना पहली बार हुई है। कॉलेज के हॉस्टल अधिकारी विवेक कुमार का कहना है कि मुझे छात्राओं ने बताया कि रात को हॉस्टल में कुछ आहट हुई है। हालांकि छात्राओं ने किसी को देखा नहीं है। छात्राओं से एप्लीकेशन लेकर उनके घर वालों से बात कर रहे हैं। हॉस्टल आने वाले का गेट पास बनाया जा रहा है, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। संभल में एक महिला पर दबंगों ने एसिड डाल दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानी चुनाव में वोट न देने पर खेत में महिला से बदतमीजी की, विरोध करने पर एसिड अटैक से हमला किया गया है। महिला को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। महिला की हालत गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल थाना अचौड़ा कंभोग क्षेत्र के गांव मंडावली रसूलपुर का है, जहां एक दलित महिला कुछ महिलाओं के साथ खेत में चारा लेने गई थी। वहीं गांव के 6 युवक दलित महिला को खेत में खींच कर ले गए। उसे घंटों बंधक बनाकर रखा, मारपीट करते हुए बदतमीजी की और विरोध करने पर उसके ऊपर एसिड डाल दिया। एसिड अटैक से गंभीर रूप से पीड़ित महिला को उपचार के लिए संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि घटना प्रधानी चुनाव से जुड़ी हुई है। प्रधानी चुनाव के समय वोट न देने पर प्रधान ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। कुछ महीने पहले ही आरोपी पक्ष ने उनके पिता को पीटा था, जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। यदि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती तो यह घटना नहीं होती। एसिड अटैक मामले को थाना पुलिस ने गंभीरता से देखते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ अंग भंग एवं ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें राहुल, दीपक और भीष्म नामजद है और 3 अज्ञात लोग हैं। पीड़िता के पुत्र मनोज ने बताया कि खेत में ले जाकर बदतमीजी की, विरोध करने पर पीड़िता के ऊपर एसिड डाल दिया। प्रधानी चुनाव के समय वोट न देने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी आरोपी पक्ष पर मुकदमा लिखवा चुके हैं, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई होती तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि एसिड अटैक से महिला घायल हुई है। घटना की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। सीतापुर में आज बारिश के चलते बीच चलती कार आग का गोला बन गई। बीच बाजार कार में आग लगने से बाजार में भारी हड़कंप मच गया। कार में आग लगते ही वहां दुकानदार अपनी दुकान को छोड़कर सुरक्षित दूर स्थान पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने राहत की सांस ली। घटना लहरपुरा कोतवाली क्षेत्र के केसरीगंज इलाके की है। यहां केसरीगंज स्थित बाजार में आज अचानक कार में आग लगने से भारी हड़कंप मच गया।
मिली जानकारी के मुताबिक रेउसा थाना क्षेत्र के निवासी राहुल अपने साथी के साथ हरगांव स्थित अपने रिश्तेदारी में मारुति की 800 कार से जा रहे थे। लहरपुर इलाके की केसरीगंज बाजार से गुजरते समय अचानक धमाके के साथ कार में आग लग गई। कार चालक राहुल ने बड़े ही सूझबूझ के साथ सड़क किनारे गाड़ी छोड़कर कूदकर अपनी और अपने साथी की जान बचाई। बीच बाजार आग लगने से बाजार में भारी हड़कंप मच गया। लहरपुर की केसरीगंज बाजार बहुत ही बड़ी बाजार है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड जल्द ही गाड़ी की आग पर काबू नहीं पाते तो बाजार में भी आग लगने की आशंका थी और उससे बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड कर्मियों का कहना है कि गाड़ी अधिक पुरानी होने से वायरिंग में ये दिक्कतें आती है, लेकिन बावजूद इसके भी लोग अपनी जान जोखिम में डालते रहते हैं। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। की जरूरत नहीं है। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। तो सर हिले चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें।
पंजाब में जालंधर के ताजपुर स्थित चर्च एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार प्रार्थना के दौरान इलाज करवाने आए किसी व्यक्ति के मरने के कारण चर्चा में नहीं है, बल्कि इस बार चर्च से किसी व्यक्ति के ही गायब हो जाने को लेकर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से अपना इलाज करवाने आया एक अधेड़ चर्च से गायब हो गया। ताजपुर चर्च में 2 दिन शनिवार और रविवार को रोगियों का कष्ट दूर करने के लिए विशेष प्रार्थना होती है। सोशल मीडिया पर इश्तिहार देकर दूर दूर से लोग यहां पर प्रार्थना से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हाथरस से करीब 50 वर्षीय मुन्ना लाल अपने दामाद आशीष के साथ चर्च में इलाज करवाने के लिए आए थे। मुन्ना लाल अपने दामाद के साथ शनिवार शाम को ताजपुर चर्च में पहुंचे। आशीष ने बताया कि सुबह चर्च में प्रार्थना होती है। उससे पहले उनके ससुर मुन्ना लाल शौच के लिए निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। आशीष ने कहा कि रविवार और सोमवार तक वह उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना लामबड़ा में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। आशीष ने चर्च के प्रबंधकों पर आरोप लगाया कि उनके ससुर के गायब हो जाने पर जब उन्होंने शिकायत की तो उन्हें धमकाया गया। उन्होंने कहा कि उनका मोबाइल फोन छीन लिया। उसके अलावा उनसे जबरदस्ती कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। उन्होंने कहा कि चर्च को प्रबंधकों ने उसे धमकाया कि वह अपना मुंह बंद रखे। मुन्ना लाल के गायब होने की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश से उनका बेटा शिशुपाल भी जालंधर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा पाया। उन्होंने कहा कि वह थाने में भी जा रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है कि मुन्ना लाल का फोटो हर जगह भेज दिया गया है और वह उन्हें ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा सूचना दे दी जाएगी। चर्च के प्रबंधकों से बात करने की कोशिश की और उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इस बीच थाना लामबड़ के प्रभारी अमन सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि थाने में मुन्ना लाल के गायब होने की शिकायत आई है। उनका पोस्टर जारी कर दिया गया है। चर्च में अंदर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे भी गुमशुदा के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज होने के बाद हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने हुंकार भरी है और फिल्म आदिपुरुष की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। गुरुवार को मुस्लिम महिला फाउंडेशन और भारतीय अवाम पार्टी की ओर से लम्ही गेट पर आदिपुरुष फिल्म के निर्देशक और कलाकारों का पुतला फूंका गया। गुस्साए लोगों ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म बनाकर फिर से अभिव्यक्ति की आजादी और कला के नाम पर हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया गया है। भारत के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम और हनुमान जी का गलत चित्रण पेश कर बॉलीवुड ने घोर पाप और अक्षम्य अपराध किया है। आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुस्लिम महिला फाउंडेशन और भारतीय आवाम पार्टी ने मार्च निकाला। भारतीय आवाम पार्टी के नेताओं ने मुखालफत मार्च निकालकर आदिपुरुष फिल्म के निर्देशक, प्रोड्यूसर और कलाकारों को चेतावनी भी दी। कहा कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर फिल्म चलने नहीं देंगे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़रीन अंसारी ने कहा कि दाऊद के टुकड़े पर पलने वाले बॉलीवुड पाकिस्तान की एजेंसी ISI का मुखौटा है, इसलिए यह सब भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के मूल निवास स्थान लम्ही गांव के प्रवेश द्वार पर फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ प्रदर्शन कर इसके कलाकारों, निर्देशक और प्रोड्यूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग केंद्र और प्रदेश सरकार से की गई। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के मूल निवास स्थान लम्ही गांव के प्रवेश द्वार पर फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ प्रदर्शन कर इसके कलाकारों, निर्देशकों और प्रोड्यूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग केंद्र और प्रदेश सरकार से की गई है। हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है। भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि यह कोई भारतीय कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि बॉलीवुड भगवान श्री राम और हनुमान जी का अपमान करे। आदिपुरुष फिल्म में भगवान के स्थापित चित्र से अलग चित्र दिखाकर हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है। फिल्म के निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए।
हर बार हिंदू ही क्यों धैर्य रखे और बार बार अपमानित क्यों हो। धार्मिक विद्वेष फैलाने और भगवान का करने के आरोप में इन सभी को कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा कोई इस तरह का पाप करने का साहस ना कर सके। जुलूस निकालकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने के बाद फिल्म आदिपुरुष की पूरी टीम का पुतला लम्ही गेट पर फूंका गया। फिल्म के कलाकारों को बनारस में नहीं घुसने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। भारतीय आवाम पार्टी के प्रदेश महासचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि बजरंगबली के अपमान पर केवल फिल्म पर प्रतिबंध से काम नहीं चलेगा, इसमें शामिल सभी कलाकारों और निर्माताओं की जांच हो। कहीं इन सभी के तार आतंकवादी जिहादियों से तो नहीं जुड़े हैं। जिहादिया का काम हिंदू धर्म को अपमानित करना ही है। हो सकता है कि फिल्म के बहाने भारत में धार्मिक विद्वेष फैलाकर दंगा कराने की साजिश हो और इस फिल्म में पैसा आतंकवादी संगठनों का लगा हो। पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि फिल्म को चलने तो नहीं देंगे, इसके किसी कलाकार को बनारस में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। बॉलीवुड ने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का चलन बना लिया है। आजमगढ़ के जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमातुल अशरफिया विश्वविद्यालय में साइबर पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में छात्र और लोगों को साइबर फ्रॉड को से कैसे बचा जा सकता है और क्या सावधानियां हैं जिससे बरतने की जरूरत है के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही साइबर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in के बारे में भी बताया गया। आजमगढ़ जिले में साइबर क्राइम पर आयोजित कार्यशाला में बचने के तरीके सुनते लोग इस आधार केवाईसी और ऑनलाइन गेमिंग बना साइबर ठगों का बड़ा हथियार। मीडिया से बातचीत करते हुए साइबर एक्सपर्ट मनीष सिंह ने बताया कि आज सोशल मीडिया में 3 तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। पहला सोशल मीडिया फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड। सोशल मीडिया फ्रॉड के तहत अपराधी मोबाइल नंबर को हैक कर कॉल स्पूफिंग का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साइबर स्टॉकिंग, फेक आईडी बनाना, साइबर पुलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, गेमिंग, डेटिंग एप्स, अच्छे गिफ्ट के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। इसके साथ ही आधार कार्ड की केवाईसी, ओटीपी के नाम पर भी फ्रॉड हो रहे हैं। इसके साथ ही इस समय बिजली की कटौती के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। मनीष ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग ने इस बात की शिकायत की कि मोबाइल पर रात में बिजली काटने का मैसेज आ रहा है कि यदि इतना पैसा जमा नहीं किया तो रात को बिजली काट दी जाएगी। बड़ी संख्या में लोग ने पैसे भी जमा किए। बाद में पता चला कि यह साइबर ठगों की चाल है। ठगी का एहसास होने के बाद लोग मामले की शिकायत करने पुलिस के पास आते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन गूगल सर्च सबसे फ्रॉड, ओटीपी केवाईसी के नाम पर फ्रॉड, लोगों के पास बिजली आज रात को काट दी जाएगी। इसके साथ ही यह साइबर अपराधी प्रधानों से मिलकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का झांसा देकर कैंप लगवाते हैं। इन कैंपों में लोगों के फार्म आवास शौचालय के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिसके बाद जो लोग फॉर्म भरते हैं उनके डॉक्यूमेंट हासिल कर अंगूठे का क्लोन बना लेते हैं और इस तरह ऐसे लोगों के खातों से ट्रांजैक्शन भी कर लिया जाता है। इससे बचने के लिए सावधानियां के बारे में बताया गया, जिससे जिले की जनता साइबर ठगों के जाल में ना फंसे। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारे कलम में हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।